Dear students of 7th class, our today's lesson in social science is the Razia Begum. Razia Begum was the successor of Altamash. She was his daughter. Whose daughter? The daughter of Altamash. प्यारे बच्चों, रजिया बेगम जो थी वो अल्तमश की एक होनहार बेटी थी. उसने 1236 से लेकर 1239 तक हिंदुस्तान पर, शुमाली हिंदुस्तान पर हुकूमत की. मुसलमानों में वो पहली और अकेली औरत थी जो तख्त दिल्ली पर बैठी, दिल्ली के तख्त पर बैठी. उसने अपने बाप की ज़िंदगी में ही उमूर सल्तनत में काफ़ी वाकफियत हासिल कर ली थी, क्योंकि जब कभी अल्तुमश दूर दराज इलाकों में जंग के लिए जाया करता था तो इंतज़ाम सल्तनत रजिया के हवाले कर जाता था. रजिया भी बड़ी मुदब्बिर, दाना और दिलेर औरत थी. वो मर्दों का लिबास पहनकर दरबार सजाती थी और फौजों की कमान भी बजाती खुद हाथ में लेती थी. उसमें मर्दों का सा दिलो दिमाग था, मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो औरत ज़ात थी और इसके पठान उमरा औरत के मातहत रहना हतक समझते थे. इसके अलावा वो याकूत नामी एक हबशी गुलाम पर, जो उसका दारोगा था, हद से ज़्यादा मेहरबान हो गई थी, यहाँ तक कि उसने उसको सिपा सालार बना दिया था. प्यारे बच्चों, ये सारी कहानी आपकी किताब में नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में ये दलील मौजूद है. आपकी इस किताब में रजिया के लिए सिर्फ 2-3 लाइनें कही गई है कि वो 1236 से 1240 तक उसने हुकूमत की और वो सक्सेसर थी उसकी अल्तमश की. तो ये रजिया जो थी बहुत दिलेर औरत थी. तो उसने ये लाहौर जो है और बठिंडा जो पंजाब में है, उनके सूबेदारों ने उसके ज़माने में बगावतें की. तो रजिया ने लाहौर के सूबेदार को तो शिकस्त दिलाई और उसको अपने मुती कर दिया. मुती के मायने हैं ये उसको अपना फर्मा बरदार बना दिया, यानी कि उसने जब हारा तो वो उसका ये मतलब उसके अंडर रहा. लेकिन बठिंडा के बागी सरदार जो था उसने ये रजिया के खिलाफ बगावत की. तो रजिया ने क्या कर दिया, रजिया ने उसको कैद कर लिया. तो अगरचे ये रजिया बड़ी होनहार थी, बड़ी काबिल थी, तो औरत ज़ात थी, तो लेकिन वो ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकी. रजिया के बाद 2 बादशाह, यानी उसका भाई बहराम जिसका नाम था और भतीजा जिसका नाम अलाउद्दीन था, यह के बाद दीगरे तख्त नशीन हुए, लेकिन नाअहलियत की वजह से वो भी ज़्यादा देर तक हुकूमत न कर सके, जिसकी वजह से ये हुकूमत जो आई वो अल्तमश का लड़का जो था जिसका नाम नासिरुद्दीन था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर लगभग 20 साल 1266 तक इस शुमाली हिंदुस्तान में हुकूमत की. अगरचे रजिया बेगम जो थी, अगरचे वो बड़ी दाना थी, बड़ी अक्लमंद थी, ताहम ज़्यादा देर तक वो हुकूमत न संभाल सकी. तो बाद में नासिरुद्दीन ने ये हुकूमत की और नासिरुद्दीन के ये बाद वहाँ गयासुद्दीन बलबन जो था, जो इस अल्तमश का बहुत ही बड़ा वफादार ग़ुलाम था, तो उसने बाद में ये मतलब शुमाली हिंदुस्तान पर हुकूमत की और अच्छे अंदाज में हुकूमत की. तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, तो रजिया बेगम और ये जो है नासिरुद्दीन जिन्होंने इस अल्तमश के बाद हुकूमत की, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको याद रहेंगी. आप किताब को भी अपने सामने रखिए, किताब पर से भी पढ़िए
اور جو میں نے پڑھا ہے اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. تو کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.